स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आईपीएल 2025 में लगातार अंपायरों के फैसले को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और एक ऐसा ही मामला अब सामने निकल कर आया जब चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला खेल रहा था। हालांकि मैच तो आरसीबी ने ये जीत लिया, बहुत क्लोज मैच था, लेकिन एक फैसला था जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूं डेवॉल्ट ब्रेविस को दिए गए आउट को लेकर के। दरअसल ब्रेविस को आपको बता दें, डेवॉल्ट ब्रेविस को अंपायर ने गलत आउट तो दिया ही, साथ ही में जब उन्होंने डीआरएस की मांग की तो उसे मना कर दिया गया। अमूमन आमतौर पर आप देखते हैं कि जब बल्लेबाज आउट होता है तो डीआरएस की मांग की जाती है और 15 सेकंड का टाइमर चलता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा बताता हूं कि क्या कुछ इस ओवर के अंदर हुआ, किस तरीके से ये चीजें हुई, जिसके बाद हर और इसको लेकर के बातचीत चल रही है। मामला था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 17वें ओवर का। लुंगी एनगिडी जो है उस समय ओवर डाल रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने आयुष मात्रे को आउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, जो कि अच्छा कर रहे हैं, यंगस्टर है, चेन्नई उनको लगातार मौका दे रही है और इस मैच में उनकी जरूरत भी थी कि अगर वो रन्स बनाते तो चेन्नई ये मुकाबला निकाल कर ले जाती थी। लेकिन हुआ ये कि तीसरी गेंद जब डाली तो वो फुल टॉस गेंद डाली और जो फुल टॉस आई वो सीधे ब्रेविस के जो है पैड पर जा लगी। जोरदार अपील कर दी गई और उसके बाद अंपायर जो थे वो नितिन मेनन थे, उन्होंने आउट का इशारा कर दिया। हालांकि उस समय जो बल्लेबाज थे डेवॉल्ट ब्रेविस, वो रन के लिए दौड़ पड़े, उनको लगा शायद ये आउट नहीं है, रन पूरा हो जाएगा। लेकिन तब तक ब्रेविस रन के लिए जब दौड़े, उन्होंने रन पूरा किया और उसके बाद उनको लगा कि अंपायर ने आउट दे दिया। फिर उन्होंने रविंद्र जडेजा से जाकर के इस बारे में डिस्कस किया और फिर उन्होंने फैसला किया ठीक है मैं डीआरएस लेता हूं। यहां तक तो कहानी पूरी सही लग रही थी कि डीआरएस ले लिया गया, लेकिन एक चीज जो देखने को मिली इस बीच कि आमतौर पर टाइमर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और 15 सेकंड का वक्त मिलता है बल्लेबाज को कि मैं फैसला ले लूं कि मैं डीआरएस के साथ जा रहा हूं, मुझे अंपायर के फैसले से मैं खुश नहीं हूं। यहां पर क्या हुआ, डीआरएस के लिए कहा गया तो अंपायर नितिन जो मेनन थे उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आपका जो टाइम था वो पूरा हो चुका है। उन्होंने बल्लेबाज को बताया कि डीआरएस लेने का 15 सेकंड का वक्त होता है और वो खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी इस ओवर में वो देखने को मिली कि स्क्रीन पर टाइमर आता है और वो टाइमर नहीं आया। इससे पता चला कि डीआरएस लेने के लिए कितना समय बचा है ये पता होता है बल्लेबाज को कि टाइमर दिख रहा है। डिस्कशन करते हैं दोनों बल्लेबाज और फिर लेते हैं डीआरएस, लेकिन यहां पर टाइमर नहीं चला था। आगे क्या होता है इसके बाद जो देखा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि बॉल ट्रैकिंग में गेंद जो है लेग स्टंप के काफी बाहर जा रही थी। यानी कि लेग स्टंप के अगर आप 2 और विकेट भी लगा दें तो वो भी उसको टच ना करे, मतलब इतनी दूर से बॉल जो है गुजरी है। और पहली गेंद पर ब्रेविस बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। ब्रेविस को भी यकीन नहीं हुआ, रविंद्र जडेजा को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो भी अंपायर से बात कर रहे थे जाकर के। हालांकि उस समय महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए तो सबका ध्यान जो था वो महेंद्र सिंह धोनी की तरफ चला गया। लेकिन इस अंपायरिंग का जो फैसला है इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चेन्नई को इस मैच में 2 रनों से हार मिली, लेकिन ये विकेट जो था ये बहुत क्रूशियल था, क्योंकि सभी जानते हैं कि डेवॉल्ट ब्रेविस जिस तरीके से क्रिकेट इस आईपीएल सीजन में खेल रहे हैं वो कुछ भी कर सकते थे, शायद ये चेन्नई को मैच जिता सकते थे। लेकिन आरसीबी ने आखिरी 2 ओवर में 54 रन बनाए, पहले तो उसका उनको फायदा मिला और उसके बाद इस विकेट का भी उनको फायदा मिला। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बार फिर अंपायरिंग पर गलत फैसला देखने को मिला है। सवाल ये उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक तरफ जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके, तो वहां पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही, क्योंकि वो टाइमर ही नहीं चल रहा और अंपायर जो है वो सीधा कह रहे हैं बल्लेबाज को जाकर के कि आपका वक्त जो है 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं, आप वापस जा सकते हैं। यानी कि डीआरएस भी नहीं लेने दिया गया, फैसला भी गलत साबित हुआ और उसका नुकसान चेन्नई सुपर किंग्स को हुआ ही हुआ है, क्योंकि चेन्नई इस मैच में हार गई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पर लोग अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, वो फैसले से नाखुश हैं, अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहां पर गलत फैसला लिया गया जिसका भुगतान जो है चेन्नई सुपर किंग्स को भुगतना पड़ा। आपकी क्या राय है इस पर? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के फैसलों को बदलना चाहिए, इस पर कोई ना कोई चीज होनी चाहिए आगे चलकर ताकि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो? वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।